नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस पल की जिसका इंतजार पिछले 500 साल से किया जा रहा था। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर मुख्य शिखर पर पहली बार भगवा ध्वज फहराया गया। ये दिन इतना खास क्यों है और वहाँ पे क्या हुआ? किसी की आंखों में आंसू आ गए तो किसी ने नाराजगी जताई। पूरी कहानी सरल भाषा में बिल्कुल आपके दिल तक पहुँचाने वाला वीडियो। 25 नवंबर 2025 अयोध्या की सुबह बाकियों जैसी नहीं थी। गलियों में शंख की आवाज, मंदिर में घंटे और हवा में खुशबू, जैसे पूरा शहर जाग रहा हो किसी बड़े शुभ काम के लिए। चारों तरफ सुरक्षा और हजारों श्रद्धालु। कोई राम का नाम जप रहा था तो कोई हाथ जोड़कर खड़ा था तो कोई आसमान की तरफ देखकर बस यही कह रहा था कि आज का दिन ऐतिहासिक है। करीब 10 बजे मोदी जी मंदिर पहुंचे और फिर वो पल आया। मंदिर के सबसे ऊपर वाले शिखर पर विशाल भगवा ध्वज चढ़ाया गया। जैसे ही झंडा लहराया वैसे ही नीचे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। किसी की आंखों में खुशी थी तो किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये सिर्फ एक ध्वज नहीं था, ये 500 साल की तपस्या का प्रतीक था। आप सोच रहे होंगे कि यही दिन क्यों? क्योंकि यही दिन है विवाह पंचमी का, भगवान राम और माता सीता का विवाह दिवस। तो सोचिए, शादी की सालगिरह पर उनके मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाना धार्मिक नजरिए से भी ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए आज का दिन करोड़ों राम भक्तों के लिए डबल खुशी लेकर आया है। इस ध्वजारोहण के बाद एक बड़ी बात साबित हो गई कि राम मंदिर का मुख्य निर्माण अब पूरी तरह से हो चुका है। जैसे गर्भगृह, मुख्य शिखर तैयार है, संगमरमर और नक्काशी का सारा काम लगभग खत्म हो गया है, परिक्रमा मार्ग पूरा हो गया है, 14 छोटे मंदिरों की संरचना बन चुकी है। यानी राम मंदिर अब भव्य रूप ले चुका है, जिसका सपना पीढ़ियों ने देखा था। इस कार्यक्रम में देश भर के बड़े संत, विद्वान, नेता और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शंख की आवाज, वेद मंत्र और संगीत के बीच जब भगवा झंडा लहराया तो ऐसा लगा जैसे अयोध्या का आसमान भी इस पल का गवाह बन गया। लेकिन हर बड़ी घटना की तरह थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिली। कुछ प्रमुख संतों को इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला, जिससे उन्होंने अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐतिहासिक पल सभी संतों का होना चाहिए था। ये मुद्दा चर्चा में रहा, पर कुल मिलाकर कार्यक्रम की भव्यता और पवित्रता पर इसका असर नहीं पड़ा। सबसे खास बात रही अयोध्या के आम लोगों की प्रतिक्रिया। हिंदू हो या मुस्लिम, हर किसी ने कहा कि यह शहर शांति, भाईचारे और नई शुरुआत का प्रतीक बन रहा है। कई मुस्लिम परिवारों ने मंदिर की सफलता को शहर के विकास का कदम बताया। जहाँ राम बसते हैं वहाँ प्रेम और शांति भी बसती है। दोस्तों, आज की अयोध्या बदल चुकी है। चौड़ी सड़कें, सुंदर घाट, नया रेलवे स्टेशन, लाइटिंग, सुरक्षा, सफाई, सब कुछ आधुनिक हो चुका है। अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने की तरफ बढ़ रही है। हर दिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। आज का दिन सिर्फ एक ध्वज चढ़ाने का दिन नहीं था, ये वो पल था जिसे 500 साल की पीड़ा, इंतजार, संघर्ष सबको एक ही क्षण में खत्म कर दिया। भगवान राम के मंदिर पर फहराया गया झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हमारी संस्कृति, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप गर्व महसूस करते हैं तो लिखिए जय श्री राम।